प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव और आज डेली मन्ना में विषय लेकर आया हूं। छोटी चीज़ भी बड़ी बन जाती है और दूसरा कि अपने एक दूसरे का सम्मान करें और पति पत्नी आपस में प्रेम बनाए रखें। तो आज का वचन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज के वचन में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 22 से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जिसमें लिखा गया है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और फिर वचन 25 कहता है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही खास है। आज दुष्ट आत्माओं ने क्या काम किया, लोगों के बीच में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, उनके परिवार के बीच के आपसी संबंध बिगाड़ते हैं। और ये बिगाड़ पैदा कैसे होता है? जब अपने अंदर वो भावनाएं आ जाएं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं इसके अधीनता क्यों स्वीकार करूँ, मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं इसकी अधीनता क्यों स्वीकार करूँ। कल मैंने लोगों को बताया कि शैतान आपसे ज़्यादा वचन का इस्तेमाल करना जानता है और आप अगर उसको डिफीट करना चाहते हो, अगर आप उसको हराना चाहते हो, तो आपको उससे ज़्यादा आपको आना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने उसको हराया था, वो शास्त्रार्थ कर रहा था, वो पूछ रहा था, वो वचन बता रहा था, उधर यीशु उसका काट कर रहे थे और बाद में उसको वचन के द्वारा ही हरा दिया। और आज दुष्ट आत्मा लोगों के मन में ये डालती है, ज़्यादातर स्त्रियों के मन में ये बात डाल देती हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम लड़ाई करो, तुम ये करो और तुम जीतोगे और तुम हारोगे नहीं, तुम्हें लड़ना चाहिए, अपना इस अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अधिकार की लड़ाई के साथ साथ में पर्सनल मैटर में भी वो अब जीत हासिल करने लगे और हर बार में और हस्बैंड को नीचा करने लगे और खुद अपने ऊपर बढ़ने लग गए। तो जो वचन कहता है, मैं वचन के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। तो यहाँ पर जैसा वचन कहता है कि पति को क्या करना है कि अपनी पत्नी को प्यार करना है, कि ये मेरा शरीर है। और ऐसा नहीं है कि वो उसको त्याग दे या उसको छोड़ दे। अपने शरीर को कोई त्याग सकता है क्या? उसको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए जो है अपनी पत्नी को प्यार करना है। लेकिन पत्नी के लिए लिखा है कि अपने पति का भय माने। जो यहाँ पर लिखा गया है, हम वचन को देखते हैं, वचन 33 में, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो प्रेम और भय ये दोनों तालमेल बने रहने चाहिए। और ये जब तालमेल खत्म होता है, जब दुष्ट आत्मा आकर आपके बीच से इन दो चीज़ों को हटाता है, तब डिवोर्स होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और तरह तरह की बातें होने लगती। तो इसीलिए अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो ये दो चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, जो प्रभु आज आपको बताता है। और आज आपने सुषमाचार को भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा कि खमीर होता है, अगर उसको थोड़ा सा खमीर अगर आटे में मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा आटा खमीरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर हम छोटी सी चीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो पूरे रिश्ते पर प्रभाव डालता है। अगर हम थोड़ा सा गलती करते हैं तो पूरे रिश्ते पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए हमें थोड़ा जो है एहतियात बरतना चाहिए। अब जैसे कोई राई का दाना है, प्रभु का वचन कहता है कि वो बढ़ता है और उस पर पक्षी आकर बसेरा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कुछ एडवांस सिखाना चाहता हूँ। कोई भी छोटा सा जो बीज है और मैं उसको बिखेरूँ एक ज़मीन पर, इधर उधर बिखेरूँ, बाद में उससे झाड़ू लगाऊँ और उसके बाद मैं कह दूँ कि अभी मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इसका पेड़ कोई उगे, तो इसीलिए मैंने झाड़ू लगाकर एक तरफ कर दी। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कोने पर एक बीज जरूर रह जाएगा जो पेड़ बन जाएगा, क्योंकि वो पेड़ बनना उसका तय है, वो उसका स्वाभाविक बात है। अगर हम आपसी लड़ाई झगड़े करते हैं, यदि हम आपस में बुरी बातें करते हैं, जैसा कल की बातों में मैंने आपको बताया, कल डेली मन्ना में, कि आप कभी भी अपने मुख से गंदी बात, गलत बात, लोभ की बातें और व्यभिचार की बातें और तरह तरह के लुचपन और ठट्टा की बातें नहीं करेंगे। और जब हम ये सारे काम करेंगे अपने परिवार के बीच में, अपने पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, जो उसके बीच में जब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं फालतू और लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें, या हम शक करना या उस पर ताना देना या लड़ाई करना या बात बात पर गुस्सा करना या कुछ भी, जब हम बिखेरते हैं उन बीजों को, और उसके बाद आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल में आपको पता
पता चलता है कि ये मैंने गलत किया, फिर आप प्रार्थना करने जाते हो, फिर आप झाड़ू लगाते हो, बोलते हैं कि अब मुझे ये बीज नहीं चाहिए जो मैंने आज बिखेरा, और उसके बाद कहीं ना कहीं पर कोने पर वो बीज जरूर जमाएगा मेरे प्रियो। और जब वो बीज जमता है तो वो पेड़ बन जाता है, और फिर आप देखोगे उसके फल को, क्योंकि वचन कहता है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अब उस पर कैसे फल आएंगे वो आप देखेंगे, क्योंकि आपने वो बोया था। अब आपने अच्छी बातें बोई हैं कि बुरी बातें बोई हैं। आपको अच्छी बातें अगर बोनी है तो अच्छी बातें आप बोइए, और उसके बाद वो बड़ा होगा, वो पेड़ बनेगा, और उसके नीचे आप सभी लोग रहेंगे। लेकिन अगर आपने बुरी बातें बोई और उसके बाद आप झाड़ू भी लगा दो, तब भी कहीं ना कहीं कोने पर वो पेड़ जरूर निकलेगा, क्योंकि बीज रह जाता है। कहीं ना कहीं पर बीज कोने पर रह जरूर जाएगा, और वो आपको परेशान जरूर करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के मुताबिक हमें क्या करना है, थोड़ा सा होशियार रहना है। हमें होशियार रहना है, हमें इन दुष्ट के सारे कार्यों को त्यागना होगा, हमें हर प्रकार के लड़ाई के अवसरों से बचना होगा। आप जैसे ही लगे कि ये लड़ाई का अवसर है, वहाँ पर बात को ख़त्म कर दो, उसको छोड़ दो और उस लड़ाई के अवसर को ख़त्म करो। चाहे आपको अपनी जुबान को बंद क्यों ना करना पड़े और कुछ मत बोलो, चाहे कितना भी बुरा लगे, पर आप मत बोलो। लड़ाई को नहीं बढ़ाना है, और हमें बचना है कि किसी प्रकार से कोई बीज ना ऐसा गिरे जो कोने पर जाए और बाद में ये परेशान करे, ये बढ़ जाए, क्योंकि बीज हमेशा फलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बीज फलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के मुताबिक जैसा वचन कहता है कि प्रेम और भय दोनों चीज़ें बनी होनी चाहिए। पति अपने पत्नी से क्या करे, प्रेम करे, और पत्नी अपने पति का भय माने और एक दूसरे के अधीन रहो। और पतियों के लिए भी यह खास वचन है कि अगर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते तो आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी पत्नी से आप प्रेम करें, ठीक है। उससे प्रेम करें, उसकी इज्जत करें, और देखें उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या बात है, उसको मनाने की कोशिश करें और उसे प्यार करें, और प्रभु से प्रार्थना करें और अच्छा जीवन जिएं, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। और हर उन सारी चीज़ों से बचकर रहें जो लड़ाई का कारण बनती हैं, उन सारे अवसरों से बचकर रहें जो लड़ाई का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, दुष्ट आत्मा ऐसे ही अवसरों को देखता है, वो आपके सामने ऐसे ही अवसरों का इस्तेमाल करता है ताकि आपके रिश्ते टूटें, आपके रिश्ते टूट जाएं। फिर वो आपको ये दिखाता है, देखो ये पत्नी तुम्हारे लायक नहीं, या ये पति तुम्हारे लायक नहीं। दोनों तरफ से लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं, उसके बाद मेरे प्रियो परेशानी हो जाती है और डिवोर्स तक नंबर आ जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का आज वचन बताता है कि ये दोनों चीज़ें बनाए रखो और रिश्ता बेहतर चलेगा। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर जिनके रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। पिता परमेश्वर, उनके रिश्ते मजबूत होने पाए मेरे पिता। प्रभु, हर एक प्रकार के झगड़े और लड़ाइयों की आत्माएं उनके बीच से चली जाए, पति और पत्नी के बीच से पिता सारे लड़ाई झगड़े की आत्मा चली जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद परमेश्वर, जिनका डिवोर्स होने को है पिता, वो डिवोर्स कैंसिल हो जाए और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम वहाँ पर स्थापित होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे भी आशीषित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।